ओम। 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 ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे, कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं, ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आन शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ओम श्री महागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं, वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि, सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः, गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुरेव परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं, नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं, नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं, वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं, मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधोऽभिधीयते, तत्त्वबोधोऽभिधीयते। पिछले बार अगर आप लोग को याद हो तो हम लोग महावाक्य देख रहे थे, और ये महावाक्य क्या होता है इसके ऊपर हमने चर्चा किया था। जो एक महावाक्य है ये जीव और ब्रह्म, जीव और परमात्मा के, या हम बोले आत्मा, दोनों का ही शुद्ध फॉर्म देते हैं, आत्मा और परमात्मा के ऐक्य को दिखाता है। इसमें आप लोगों को कोई डाउट है? अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा हम आगे बढ़ेंगे आज दूसरे टॉपिक पर। कि जो जीव है वो, उसका जो एसेंस है, essentially what it is, and we equate it to the परमात्मा। परमात्मा भी unconditionally what it is, उसका जो essence है वो क्या है, and both of those essences we equate and that comes to one only, one truth। तो हम जीव को और परमात्मा को इक्वेट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज दैट इज नॉट पॉसिबल। जो जीव है वहां पे दिया हुआ था, अगर आप देखें वहां पे क्वेश्चन में ही बोल रहे थे कि ननु सा अहंकार से, उस जीव के पास में तो अहंकार है और वो अल्पज्ञ है, और उधर वो निरहंकारी है, और उधर वो सर्वज्ञ है। तो हाउ कैन बोथ बी सेम? इक्वल तो हो नहीं सकते हैं। तो हम दोनों का ही कंडीशन को हम जब निकालते हैं, तो इधर से जब हमने त्वम पद शोधन किया, त्वम इज द स्मॉल और द व्यष्टि हम बोलेंगे, द माइक्रोकॉस्म, द इंडिविजुअल। उसमें से हमने जब उसको, हमने उसके थ्री बॉडीज को हटाया, तीनों अवस्थाओं को हटाया हमने, कोशों को हटाया हमने, सारी चीजों को जब हटा दिया, क्या बचा? वही आत्मा। एसेंशियली वो दैट आत्मा ओनली इज लेफ्ट। एंड व्हेन वी आर क्लैरिफाइंग दैट परमात्मा ऑल्सो, उसके पास में भी समष्टि में तीन शरीर हैं, तीन अवस्थाएं हैं, हमने सबके नाम अलग अलग दिए हुए हैं, अगर आपको याद हो। उन सबको ड्रॉप करने पर what is the essence? The essence is the same truth as is in microcosm. So there cannot be two truths, हमेशा एक ही ट्रूथ होना पड़ेगा। और उसी को यहाँ पे बोला है कि ऐक्यम, हम दोनों को ही इक्वेट कर सकते हैं, हम दोनों को ही सेम। वो 80 पद होता है, तत्त्वम 80। तो तत्व में हम परमात्मा को का क्लेंजिंग कर रहे हैं, इधर त्वम पद में जीवात्मा का कर रहे हैं।
और 80 पद में हम दोनों को इक्वेट कर रहे हैं कि दैट बोथ आर सेम। हम साथ में, जैसे दूसरे लोग जो हैं वो बोलते हैं कई बार कि आप लोग जो है वेदांत पढ़ते हैं, वेदांत में अपने आप को आप ईश्वर मानते हैं। दिस इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। हम जब बोल रहे हैं महावाक्य, देन वी आर equating with the essence or the truth that is underlying in all the beings. We are not equating it with the conditioning. Unless the conditioning is dropped, we cannot equate. तो अगर हम लोग बोल रहे हैं कि वही जो जीव है वो परमात्मा है, ईश्वर है, उसके ऊपर से जब हम व्यवहारिक लेवल पे जाएंगे तब तो सेम हो ही नहीं सकता है। पर एसेंस में जब हम देखते हैं, रामकृष्ण परमहंस अपनी पूजा करते करते जब वो पराकाष्ठा में या भाव समाधि में चले जाते थे, वो क्यों अपने ही ऊपर फूल रख लेते थे? सब लोग जो दूर से देखते थे वो उनको पागल बोलते थे, बट दैट इज द एसेंस ऑफ वेदांत। हाँ, वो वहां पे महावाक्य की सिद्धि हो रही है उनके जीवन में, उनकी पूजा की पराकाष्ठा है वो। देवी माँ को उन्होंने भोग लगाया पर उन्होंने खुद ही खा लिया। बाकी के लोग बोलते थे अरे आप क्यों खा रहे हैं, पर वो एकत्व है क्योंकि वही माँ अंदर भी है। उस सेम ट्रूथ को अंदर देखने का ही नाम जो है वो महावाक्य है। एनी डाउट अबाउट इट? नहीं तो हम आगे चलेंगे। क्लियर है? ठीक है। तो इसके अम्मा बारे में हमने, हाँ जी। अम्मा व्यष्टि में तीन शरीर कौन सा हुआ? व्यष्टि में हमारा जो ये शरीर है, व्यष्टि एक ग्रॉस बॉडी, फिर नहीं नहीं, सूक्ष्म। सॉरी सॉरी, समष्टि में जैसे ईश्वर में तीन शरीर। हाँ, तो जैसे समय, जैसे इस हमारा ये ग्रॉस बॉडी है, वैसे बाहर विराट। ठीक है, विराट वो ग्रॉस बॉडी है। जो भी हमको हम्म, बाहर पंच महाभूत, पंचीकृत महाभूत दिखाई दे रहा है। हमारे पास हम्म, में सूक्ष्म शरीर है एक। वो जो समष्टि सूक्ष्म शरीर है उसका नाम है हिरण्यगर्भ। हिरण्य, ठीक है। हाँ, और तीसरा है हमारे पास में कॉजल बॉडी है, और कारण शरीर। उसके पास में जो है उसको ही क्रंद। हम लोग बोल देते हैं ईश्वर। कॉजल बॉडी, घनीभूत फॉर्म, सारे के सारे टोटल कॉजल बॉडी, वही ईश्वर है। तो ईश्वर, हिरण्यगर्भ और विराट, ये उस लेवल पर है। और यहाँ पर जो है हम लोग जो बोलते हैं वो है हमारा जीव, जो विश्व बोलते हैं हम। ग्रॉस बॉडी से का जो अभिमानी है उसको विश्व बोलते हैं। तेजस बोलते हैं हम जो सूक्ष्म शरीर का अभिमानी है। और प्राज्ञ बोलते हैं हम जो हमारे कॉजल बॉडी का, कारण शरीर का अभिमानी है। तो अम्मा एक इधर, बार फिर बोलेंगे? हाँ, इधर का जो हमारा है वो विश्व है, क्योंकि हम्म, इसी से ही हमारा विश्व खुलता है। दिस इज अ विंडो टूवर्ड्स द विश्व, तो इसको हम विश्व बोलेंगे। क्रॉस बॉडी के अभिमानी को, सटल बॉडी के अभिमानी को तेजस, तेज। ब्रिलियंस भी है वहां पे। और हम्म, इसके कॉजल बॉडी के अभिमानी को प्राग्ञ। और वहां पे होगा विराट, हिरण्यगर्भ और ईश्वर। इस तरह से तो वहां पे भी यहाँ जैसा है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांड। वष्टि तथा समष्टि। तो यहाँ पे जो जो चीजें हैं वो वहां पर भी सेम वो होना ही पड़ेगा। वहां से वो ड्रॉप करेंगे। तो इसीलिए बोला जाता है कि हम इस पे चर्चा आज करेंगे, और कि जब जब हम अपनी कंडीशनिंग ड्रॉप करते हैं तो अपने आप वो प्रभु भी अपनी कंडीशनिंग ड्रॉप कर देते हैं। ओके। हमको उनकी कंडीशनिंग ड्रॉप नहीं करवानी है, हमको अपनी कंडीशनिंग ड्रॉप करनी है। द मोमेंट वी ड्रॉप आर कंडीशनिंग, हम लोग ड्रॉप करना मतलब क्या, कंडीशनिंग को मतलब आइडेंटिफिकेशन को छोड़ना। आई एम नॉट आइडेंटिफाइड टू वन सिंगल बॉडी। और जब हम हमारे आइडेंटिफिकेशन को छोड़ देते हैं, भगवान भी अपने आइडेंटिफिकेशन को छोड़ देते हैं। उसी को बोलते हैं ज्ञान की पराकाष्ठा, ज्ञान की हाउ अवस्था। कैन यू लीव योर आइडेंटिफिकेशन अम्मा? वो कैसे मानसिक, सीखें? वो मानसिक होता है, प्रैक्टिस कर करके उसको नेगेट करना पड़ता है, बार बार देखना पड़ता है। जो हम लोगों ने इनिशियली प्रोसेस किया कि हाउ इट इज अनरियल, कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली हम देखते रहेंगे। हम अम्मा जब वो हम, जैसे जैसे बोलते हैं ना कि अन्न कोश हम नहीं है, ये हम हम्म, नहीं, नहीं थी हम्म, करके हाँ, पर आगे बढ़। उसमें हमको कारण हमारे, हमारा माइंड जो है या फिर हमारी बुद्धि जो है मानती नहीं है, फिर से हम्म, वो वहीं पे जाती है। नहीं तो उसको करती। बार बार उसको कारण दिखाना पड़ेगा कि वाई, वाई इज इट अनरियल।
इसमें ये जो है ये पंचभूत से बना हुआ है, पंचभूत जड़ है, ये कभी आया है, ये टाइम में है, स्पेस में है, ऑब्जेक्ट में है। जब ये हम कंटिन्यूअसली ऐसे करते रहेंगे, तब एक दिन ऐसा आएगा कि हमको हमारे शरीर को देख के भी ये लगेगा कि ये बॉडी, हम ऐसे बात करेंगे कि ये शरीर, हम ये नहीं बोलेंगे कि मैं, हम बोलेंगे ये शरीर के साथ, इस शरीर को रोग है, इस शरीर को आज सुख है, इस शरीर को आज दुख है। हम कलोकल में भी नहीं लाते हैं एक्चुअली। कलोकल में जब हम लाना शुरू कर देंगे ना, अननोइंगली हमारे वो अंदर भी परकुलेट कर जाए। पर हम अंदर हमको ज्यादा इस तरह से बात करने लगेंगे तो लोग हमारा मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे। इसलिए इसलिए अच्छा है कि हम हमारे मन में ही प्रैक्टिस करें उस चीज को, हम नेगलेक्ट करना शुरू करें, नहीं तो बोलेंगे हाँ पागल देखो हो देखो ये जाएंगे। शरीर आ गया। हमको हमारा मजाक उड़ा देंगे। इससे अच्छा है हमारी साधना गुप्त रहे, और गुप्त रूप से ही हम लोग अपनी तैयारी करते रहें। जैसे एक सांप आया, हाँ कल जैसे आश्रम में सुबह सुबह हमारे केयर टेकर ने बताया कि अम्मा बहुत बड़ा सांप कल नाली में देखा मैंने, उसके रूम के सामने ही। तो नेचुरली ही उसके उस सुन के ही सांप हमको डर लगने लगता है। क्यों? क्योंकि हमने उसके बारे में इतना सुना हुआ है, सुन सुन के कि वो पॉइजनस है, वो हमको हमको काट लेगा तो खराब, मतलब ये डेथ भी हो सकती है। इन सब चीजों से एक मन में सुन सुन के डर बैठ गया है। पर एक बच्चे के साथ में आप बच्चे को दे दीजिए, वो उसको टॉय समझ के खेलने लगेगा, उसको कोई डर नहीं है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है ये बहुत सारी चीजें हम सुन सुन के उसको प्रैक्टिस करते हैं सबकॉन्शियसली, अननोइंगली। तो हम जब इसको भी हम करते रहेंगे, ये हमारी दृढ़ साधना हो जाएगी। हम मेडिटेट करेंगे सुबह मॉर्निंग में, मैंने बताया था ना एक साधना होती है, हम डेड बॉडी को देखें अपनी। अगर हम हफ्ते में एक या दो बार भी हम मेडिटेट करते करते हम देखें कि हम ऊपर बैठे हुए हैं, हम हमारी बॉडी जो है नीचे पड़ी हुई है। ये साधना रमन महर्षि जी करते थे। वो सामने पड़ा हुआ है और सब लोग जो है आसपास बैठे हुए हैं, मैं भी उसको देख रहा हूँ। ऐसे करते करते धीरे 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 अनरियल बुद्धि, दुख बुद्धि, अनित्य बुद्धि, ये सारी चीजें जब उस शरीर के साथ आने लगेंगी, हमारे उस मन के साथ आने लगेंगी, हमारे उस संस्कारों के साथ आने लगेंगी, तो वी विल नेचुरली डिटैच आवरसेल्व्स फ्रॉम देयर। क्योंकि वेरेवर वी गेट दुख, जनरली वी गेट अवे फ्रॉम देयर। उस सांप से मैं क्यों दूर जाती हूँ? कि आई नो आई विल गेट दुख फ्रॉम। तो इस तरह से कोई भी संसार में जब हम बहुत ज्यादा कोई व्यक्ति के बारे में ही हम बहुत बार सोचे कि ये व्यक्ति ने मुझे ऐसा किया वैसा, तो उसका फोन आएगा तभी भी हमें उठाने का मन नहीं करेगा। पर हम अगर विपरीत भावना करने लगे, नहीं इसने बहुत किया हुआ है हमारे साथ में, जब हमारा खराब टाइम था तब किया हुआ है, अच्छा किया है हमारे लिए, अच्छा सोचा है, अभी ऐसा बदल गया है, कोई बात नहीं, फिर मन हमारा चेंज हो जाता है। तो हमारे मन का ही खेल है एक्चुअली सारा। कहाँ हम आइडेंटिफाई हो रहे हैं, कहाँ हम डिसआइडेंटिफाई हो रहे हैं, ये पूरा हमारे हाथ में स्वतंत्रता है। बाहर से नहीं है कि हम इस शरीर को ड्रॉप करें, बाहर से नहीं है कि उस हम रिलेशन को ड्रॉप करें, पर मन में हमारी फ्रीडम है। और ज्ञान जो है वो मन में ही हो रहा है, ज्ञान जो है वो मन के अज्ञान को ही दूर कर रहा है। तो बोथ ऑफ देम आर इन वृत्ति फॉर्म इन द माइंड। तो इसलिए इजी पड़ जाता है ये कि हम उस वृत्ति से, एक वृत्ति से दूसरी वृत्ति को हटा रहे हैं, उस एक ज्ञान रूपी वृत्ति से अज्ञान की वृत्ति को हटा रहे हैं। बोथ आर वृत्तिस। आई होप वृत्ति मतलब आपको पता है ना, विचार, थॉट। विचार है। हाँ, तो वो एक वृत्ति रूप से ही है वो ज्ञान, वो जो है हमारे अज्ञान को हटा रहा है। तो इस तरह से हम कंटिन्यूअसली जब ये प्रैक्टिस करते रहेंगे, अभ्यास करेंगे, अभ्यासेन च कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, अभ्यास और वैराग्य इन दोनों के साथ में कंटिन्यूअसली हम करेंगे, तो जरूर हमको ये हमारा ज्ञान जो है स्ट्रांग होके हमारे हमारे पास में रहेगा। और जब हम प्रैक्टिस करनी या फिर हम इंटरेक्शन के लिए वर्ल्ड में उतरेंगे, दैट ज्ञान विल हेल्प अस, हमको हेल्प करेगा कि देखो देखो, पहले ही बोल देगा अरे देखो तुम ज्यादा बात कर रहे हो। ऐसा हमारा माइंड होना चाहिए, हमको बनाना चाहिए, एक वर्ड भी हमारे मुंह से एक्स्ट्रा नहीं निकलना चाहिए। ये हमारी तपस्या होनी चाहिए ऐसी कि हमारा माइंड जो है इतना अलर्ट रहे, इतना उसकी साधना हो कि एक शब्द या इधर से उधर उसने बोला, या फिर थोड़ा सा भी उसके मन में भी एक शब्द ऐसा आया, तो वो उसको अलर्ट कर दे कि दिस वर्ड शुड नॉट हैव बीन यूज्ड, व्हाई डिड यू यूज दिस वर्ड। या पहले ही बोल दे कि डोंट यूज दिस वर्ड, या डोंट स्पीक एक्स्ट्रा।
नॉट नीडेड हियर। तुम एक्स्ट्रा मत बोलो, बात मत करो, चुप रहो, या जहाँ पे बोलना है वहां पे ये बोलो। ये साधना है हमारी, और ये साधना से ही तप तप के ही हम लोग हमारी इंद्रियों को बनाते हैं। साधना ही है ये। हम सारी इंद्रियों के ऊपर, हमारे मेरे आचार्य जी, गुरु जी मेरे बोलते हैं कि भगवान ने सारी इंद्रियों पर पर्दा डाला हुआ है, सारी इंद्रियों पर। तो जब हम लोग भोग करते हैं या एक्स्ट्रा भोग करते हैं, तब क्या होता है, उस वो जो इंद्रिय है वो अपना पर्दा फाड़ डालती है। हम नहीं फाड़ा, उस पर्दे पे झीना सा एक पर्दा ढला हुआ है, आंख पर डला हुआ है। जब हम कोई चीज ऐसी देखते हैं जो हमें देखना नहीं चाहिए, बार बार देखते हैं, तो क्या हो रहा है, हम ही उस पर्दे को फाड़ रहे हैं। नाउ दैट इंद्रिय विल बिकम लाइसेंशियस, उच्छृंखल बन जाएगा। कोई कोई होता है ना जो ये क्या बोलते हैं हम लोग उसको, जब ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं, ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं जैसे तकिया कलाम, हम जो हिंदी में बोलते हैं ना, वैसे तकिया कलाम की तरह गंदे गंदे वर्ड्स यूज करते हैं, उनके मुंह में उनकी जबान पे बैठा हुआ है। तो स्वामी जी कहते हैं कि ये इसीलिए हुआ है क्योंकि उन्होंने जिह्वा के पर्दे को फाड़ डाला है। अब उनको शर्म ही नहीं आती, वो इंद्रिय जो है, स्पेसिफिक इंद्रिय बेशरम बन जाती करते करते, क्योंकि उसको राइट और रॉन्ग का सेंस जो है उसने लूज कर दिया है। डाला था पर्दा, हम जब बचपन में थे तब ऐसे नहीं थे, इनिशियली सुन सुन के प्रैक्टिस कर करके हम वैसे बन गए। तो ये हमारे हाथ में है कि हम उसको कंट्रोल में रखते हैं या हम उसको उच्छृंखल बना देते हैं, लाइसेंशियस बना देते हैं। तो सब कुछ हमारे ही हाथ में। माइंड का भी वैसा ही है, हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, हम किस चीज पे रमण करते हैं। हाँ, यू आर वॉट यू थिंक व्हेन यू आर अलोन, यू आर वॉट यू डू व्हेन यू आर अलोन, व्हेन नोबडी इज वॉचिंग यू। वो आपकी एक्चुअल पर्सनालिटी है। व्हेन यू हैव द फ्रीडम, वो आपकी एक्चुअल पर्सनालिटी है। जब यू आर फ्री टू डू एनीथिंग, नोबडी इज वॉचिंग यू, योर हेल्थ परमिट्स यू, सब कुछ, और आपके पास में साधन भी है, यू हैव दोज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एंजॉयमेंट, सब कुछ है, एट दैट टाइम व्हाट यू डू दैट इज योर एक्चुअल पर्सनालिटी। उससे हमें समझ में आएगा। तो ये जब हम बार बार रिपीट करते हैं इस ज्ञान को, तो अपने आप हमारी हमारी जो इंद्रिय है, माइंड है, उसके ऊपर का जो पर्दा है, वो थिक होता जाता है। वो माइंड अलर्ट होता जाता है कि नहीं मुझे ये नहीं करना है, नहीं मुझे ये नहीं देखना है, या हमको ही बिल्डअप करना पड़ेगा। अपने आप की साधना खुद ही करनी पड़ेगी। कोई भी किसी को भी बोल के या बता के या जता के यहाँ पे कुछ नहीं होगा। या कोई दूसरा बाहर से बोलता भी रहे, गुरु बाहर से बोलते रहे, शास्त्र चिल्लाते रहे, जब तक हमारे अंदर वो जागरूकता नहीं आएगी, तब तक हमारा ये माइंड ठीक नहीं होगा। इसको हम ही को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा माइंड है। और बार बार बोलना पड़ेगा किसी। देखिए एक और चीज आज पता नहीं, मुझे सब बहुत स्वामी जी की बात याद आ रही है। वो बोलते थे कि तुम्हारा माइंड ऐसा है कि इट इज लाइक अ किचन, इट इज अ किचन, मतलब वॉट एवर यू कुक इन योर किचन यू ओनली हैव टू ईट इट। तो हमारा माइंड में हम जो भी कुक करेंगे, हम ज्यादा दूसरों को नहीं परोस सकते हैं। हमारा गुस्सा आ रहा है खूब, आज हम खूब मूडी हैं, इरिटेटेड हैं, वो गुस्सा हम किसी और को नहीं दे सकते हैं, परोस नहीं सकते, वो भाग जाएगा। और या फिर वो हम हमारा एक ऐसा अपने बारे में, कि हमारे बारे में इमेज बना लेगा कि हमको ही शर्म आएगी, तो हम ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते, उसको हम ही को ही खाना पड़ेगा, उसको हम ही को ही डाइजेस्ट करना पड़ेगा। और सब्लिमेट, एक्चुअली अगर सीकर हो तो सब्लिमेट करना पड़ेगा। नोबडी एल्स कैन डू दैट फॉर अस, हमको ही करना है वो। ठीक है। तो इसीलिए ये वाली चीज थी हमारी, इसमें और कोई डाउट नहीं होगा तो हम आज एक दूसरे इसमें हम चलेंगे, जिसको बोला गया है जीवन मुक्ति प्रकरण। लास्ट पोर्शन पे आ गए हैं, जीवन मुक्ति पे। चले हम लोग आगे। अच्छा, आप लोगों ने लर्न किया चार महावाक्य? मैंने आप लोगों को कहा था कि चारों महावाक्य आप लोग लर्न करिए, किया है? नहीं अम्मा, नहीं लर्न की है वो तो। आप लोग प्लीज उसको याद करिएगा। ये चार महावाक्य जो है, ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से, और ये कौन सा वाक्य है, और अच्छा। एक अथर्ववेद से, इन चारों में से लिया गया है। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा।
प्रज्ञानाम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि और अयम आत्मा ब्रह्म, ये 4 लिए गए हैं। तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, और ये अयम आत्मा ब्रह्म जो है मांडूक्य से लिया गया है। अहम ब्रह्मास्मि बृहदारण्यक से, और प्रज्ञानाम ब्रह्म ऋग्वेद से। ये ऐसे चारों के चारों हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है आगे चलते हैं, जिसका नाम है जीवन मुक्ति प्रकरण। हम लोग पहले एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये तो महावाक्य था, ये हमने देख लिया था लास्ट टाइम। ऋग्वेद से प्रज्ञानाम ब्रह्म, ऐत्रेय उपनिषद से है, फिर बृहदारण्यक से है अहम ब्रह्मास्मि। सॉरी, ये उल्टा पुल्टा हो गया, वेद को इधर आना चाहिए था। तत्व छांदोग्य तत्वमसि सामवेद का है, मांडूक्य से अयम आत्मा ब्रह्म, अथर्ववेद का। ये ऋग्वेद इस तरफ आएगा ब्लू में, और ऐत्रेय उधर रेड में चला जाए। तो ये ऐसा, ये महावाक्य है। अब नेक्स्ट पे हम चलते हैं, मैन ऑफ रियलाइजेशन, जीवन मुक्ति पर। ये हमारा भविष्य है। दिस शुड बी आवर ड्रीम। हम इसको ही लेके सोए, इसको ही लेके जागे। अगर हम भक्त हैं तो हम भक्ति को लेके जागे, हम भक्ति को ही लेके सोए, तो भी हम इसी पे ही आएंगे। हमारा अल्टीमेट डेस्टिनेशन यही है। एक जीव का अल्टीमेट डेस्टिनेशन यही है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, बहुत सुंदर है ये। एवं च वेदांत वाक्ये ही सद्गुरुपदेशेन च सर्वेषु अपि भूतेषु येषां ब्रह्म बुद्धिरुत्पन्ना ते जीवन मुक्ताः इत्यर्थः। उन्हें एवं च इस तरह से क्या, एज वी हैव डन, इस तरह से जो हमने अभी किया हुआ है। क्या किया हुआ है, हमने विवेक किया हुआ है। हमने त्वम पद शोधन तत्पद शोधन करके हमने किया हुआ क्या, वेदांत वाक्य ही। वेदांत वाक्य मतलब बाय द, वेदांत वाक्य मतलब महावाक्य, बाय द महावाक्य। और सदगुरु उपदेशे न, सेकेंड बात बोली है, सदगुरु के उपदेश से, मतलब गुरु के उपदेश से। यहाँ पे हमारे शंकराचार्य भगवान हमको उपदेश दे रहे हैं। च सर्वेषु भूतेषु, और इन ऑल द बीइंग्स, येषाम ब्रह्म बुद्धि उत्पन्ना, जिनकी जो ब्रह्म बुद्धि या फिर प्रमा, ब्रह्म के की प्रमा जो है एक बन गई है। उससे क्या होता है, ते जीवन मुक्ता इत्यर्थः। उनको ही हम बोलते हैं जीवन मुक्ता, मुक्ति, जीवन मुक्त इत्यर्थः। ठीक है, फिर से एक और बार, इस तरह से जो जो इसको इसका विवेक करता रहता है, तो हम पद तत्पद इन सब का, और वेदांत वाक्य के हेल्प से, और गुरु के उपदेश से। देखिए, गुरु के उपदेश में श्रद्धा भी आ जाता है, जो इसमें छिपा हुआ है। तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, सेवया, तो यहाँ पे श्रद्धा भी जरूरी है। च सर्वेषु अपि भूतेषु येषां ब्रह्म बुद्धि उत्पन्ना, सारे के सारे भूतों में जिसकी ब्रह्म बुद्धि उत्पन्न हो गई है, मतलब खुद ही को वो मिरर देख रहा है, मिरर रिफ्लेक्शन सब में देख रहा है। ते जीवन मुक्ता इत्यर्थः, उनको हम बोलेंगे जीवन मुक्त इत्यर्थः, ये इसका मीनिंग है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, ननु। ननु मतलब ओके, ठीक है। ननु जीवन मुक्त कह, बोले जीवन मुक्त आपने जो वर्ड यूज किया, ये क्या है, क्या है, इसको हम लोग देखेंगे। अभी हम पढ़ लेते हैं। यथा देहो हम, पुरुषो हम, ब्राह्मणो हम, शूद्रो हम अस्मि इति दृढ़ निश्चय। यथा के बाद तथा भी आएगा, तो यथा और तथा, जैसे यदा तदा होता है, वैसे यथा तथा भी। तो यथा मतलब जैसे, हमारा अभी कैसा दृढ़ निश्चय है कि हम देह हैं, हम पुरुष हैं, हम स्त्री हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम शूद्र हैं इत्यादि, क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, जो भी। यथा, इस तरह से हमारा दृढ़ निश्चय है। तथा, उसी तरह से, तथा, यथा तथा, ना हम ब्राह्मण, जितनी दृढ़ता से हमारा ये निश्चय है, उतनी ही दृढ़ता से जब हमारा ये निश्चय हो जाएगा, हम ब्राह्मण नहीं हैं, हम शूद्र नहीं हैं, न हम ब्राह्मण न शूद्र न पुरुष, किंतु
असंग सच्चिदानंद स्वरूप प्रकाश रूप सर्वांतर्यामी चिदाकाश रूपो अस्मि इति। मैं जो हूँ शूद्र पुरुष इत्यादि ब्राह्मण ये सब नहीं हूँ, फिर मैं क्या हूँ? किंतु असंग, मैं असंग सच्चिदानंद स्वरूप, वो प्रकाश रूप सर्वांतर्यामी चिदाकाश हूँ। मैं, मेरा कोई संग नहीं है, मैं अकेला ही हूँ, मैं विदाउट पार्ट्स हूँ। सच्चिदानंद स्वरूप, सच्चित और आनंद स्वरूप हूँ मैं, ये तीनों को भी हमने देखा था। प्रकाश रूप हूँ मैं, मुझे इल्यूमिनेट करने के लिए कोई और लाइट नहीं चाहिए। जैसे हमको न दीपक से अन्य दीपेच्छा, इसको ही आत्मबोध में बोला गया है कि हम अगर एक अंधेरे कमरे में एक दीपक रखा हुआ है तो हम लोग नहीं बोलते हैं कि अरे बेटा जाके जाओ तो टॉर्च लेके जाना, वो दीपक जो है वो दिखेगा नहीं तुमको। अंधेरे में वो दीपक जो है अपने आप ही दिख जाता है। वैसे हम प्रकाश रूप है, हमको अपने आप को देखने के लिए कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए। सर्वांतर्यामी, मैं सबका अंतर्यामी स्वरूप हूँ, मैं चिदाकाश रूप हूँ। अस्मि इति दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय रूप, दृढ़ निश्चय रूप से वो मेरे अंदर में है। और वो कैसा ज्ञान है? अपरोक्ष ज्ञानवान। अभी हम लोग को कैसा ज्ञान हो रहा है? अभी हम लोग को परोक्ष ज्ञान हो रहा है। हम लोग उस, हमको ऐसा लगता है कि कोई और आत्मा के बारे में बोला जा रहा है, कोई और ब्रह्म के बारे में बोला जा रहा है। पर जब ये दृढ़ निश्चय हो जाए कि ये तो मेरे ही बारे में बोला बोला जा रहा है। देखिए, हम भी सत्संग करते हैं और एक ज्ञानी भी सत्संग करता है, तो दोनों के सत्संग में क्या डिफरेंस है? जब हम सत्संग करते हैं तो हम लोग को लगता है कि ये किसी और के बारे में बोला जा रहा है, ये ज्ञानी के बारे में बोला जा रहा है, ये जीवन मुक्ति का प्रसंग है उसके बारे में बोला जा रहा है। पर जब ये ज्ञानी सुनता है उसको लगता है ये अच्छा, ये तो मेरा एक्सटेंशन है, मेरे बारे में बोला जा रहा है, मेरे ही बारे में ये लोग डिफाइन कर रहे हैं, ये सब तो मैं ही हूँ। वो इस तरह से देखता है। तो ये अपरोक्ष ज्ञान हो गया, इसका मतलब उसको अब किताबी ज्ञान नहीं है, उसको वो उसका अनुभव है। अपरोक्ष ज्ञानवान जीवन मुक्त है, इसको हम लोग जीवन मुक्ति बोल देते हैं, वो जीवन मुक्त है। हाँ, इसको हम देखेंगे इस वर्ड को। और कैसा है वो? ब्रह्म ब्रह्म एव अहम अस्मि इति अपरोक्ष ज्ञानेन, मैं ब्रह्म ही हूँ। ब्रह्म एव इसको अगर ब्रेक करेंगे, ब्रह्म एव अहम अस्मि इति अपरोक्ष, इति का यहाँ पे इको आना चाहिए, संधि है। अपरोक्ष ज्ञानेन, जब अपरोक्ष ज्ञान से ही अनुभव होने लगता है कि मैं ही वो ब्रह्म हूँ, कैसा? निखिल कर्म बंध विनिर्मुक्त स्यात्। तब क्या होगा? मैं सारे के सारे कर्म बंधनों से मैं अपने आप ही मुक्त हो जाऊंगा। मेरे ऊपर अब कोई कर्म का बंधन नहीं रहेगा कि मुझे ये शरीर प्राप्त करना है, मुझे उस माँ के गर्भ में फिर से जाना है, मुझे ये सारी चीजें फिर से स्कूल जाना होगा, फिर से मुझे डंडा खाना होगा, फिर से वैक्सीन लगेगा तरह तरह का, फिर मैं चिल्लाऊंगा, फिर मुझे जॉब में जाना पड़ेगा, फिर मेरा ब्याह होगा, फिर मेरे बच्चे होंगे, फिर से मैं इस पूरे झंझट में पड़ूंगा। ये निखिल कर्म बंध विनिर्मुक्त स्यात्। अब वो सारे के सारे कर्म बंधनों से मुक्त हो गया है। ये निखिल कर्म बंधन वाला अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि ये कर्म जो है क्या है, इसलिए ये इस वर्ड को लिया है उन्होंने। तो अब उसका क्या अनुभव है कि मैं ही ब्रह्म हूँ। उसको ये अपरोक्षता से ज्ञान हो गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसको प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो रहा है या फिर परोक्ष नहीं हो रहा है, उसको अपने आप में ही उस अनुभव से हो रहा है। वो अपने अनुभव से उस चीज को बोल रहा है कि मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। ठीक है, तो निखिल कर्म बंध विनिर्मुक्त स्यात्, और वो अपने सारे कर्म के बंधनों से वो मुक्त हो जाता है। इस चीज को यहाँ पे बोला गया है। तो अब जो हम जीवन मुक्त वर्ड देखते हैं, इस वर्ड पे चलिए हम लोग आते हैं। तो जीवन मुक्त जब हम बोलते हैं, जीवन और मुक्त इन दो शब्दों से बना हुआ है। तो जीवन जो है वो हिंदी वाला जीवन नहीं है। संस्कृत में जब हम लोग बोलते हैं जीवन, उसका मतलब होता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, खा खा के वो जा रहा है तो खादन गच्छति, खाते हुए जा रहा है तो खादन गच्छति। पढ़ 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 भी रहा है वो और जा भी रहा है, पठन गच्छति। वैसे ही जीवन है, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है, वो जी रहा है, ऐसा नहीं है कि वो मर गया है, जीते जी ही वो मुक्त है।
इसका मतलब ये होता है, जीते जी ही वो मुक्त है। तो कोई जी भी रहा है और कोई मुक्त भी है, ये दो एक पैराडॉक्सिकल या ऑपोजिट स्टेटमेंट, ऑपोजिट वर्ड्स लगते हैं हमको, कि कोई जी भी रहा, हमको ऐसा लगता है कि मुक्ति तो जो है वो मृत्यु के बाद आती है। पर सिर्फ हमारे ही इसमें, हमारे ही सनातन धर्म में इस चीज को माना गया है कि हमारे जीवन रहते रहते हम ज्ञान की सहायता से हम लोग जीवन मुक्त बन सकते हैं, हम लोग लिबरेट हो सकते हैं वाइल लिविंग ओनली। इट इज नॉट नेसेसरी टू ड्रॉप द बॉडी एंड गेट लिबरेटेड, जैसे दूसरे लोग बोलते हैं कि हम लोग जो है बॉडी को के छोड़ने के बाद में फिर हम जहन्नत जन्नत में जाएंगे या जहन्नुम में जाएंगे या फिर हेवन में जाएंगे, हम उनके लिए वो मोक्ष है, तो हम वहां पे जाएंगे, बहुत दिनों तक रहेंगे, ये सारी चीजें। हम बोलते हैं कि हम जीते जी ही, यहाँ पे रहते हुए ही इस आनंद को या फिर जीवन मुक्ति को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये सिर्फ हिंदू ही एक बोल सकता है, दिस इज एक्सपीरियंस ऑफ आर आर कल्चर, आर सनातन धर्म संस्कार हमारे पास में जो है। ठीक है, जैन जो बोलते हैं वो बोलते हैं आलू का आकाश में जाएगा, वो तीर्थंकर बनेगा। हाँ, उस वो आत्मा जो है वहां पे उसको पुद्गल बोला गया है। ये सब अलग अलग फिलोसफीज में अलग अलग नाम दिए हुए हैं। पर हम लोग बोलते हैं कि नहीं, हम जो है यहाँ पे रहते रहते ही येषां ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति। ये लास्ट श्लोक है, ये सेकंड चैप्टर का, देखिए निकाल के। येषां ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति। अगर अंतकाल में अगर वो इस स्थिति स्थित हो जाए, इस ब्राह्मी स्थिति में, मतलब ज्ञान की इसमें, नैनाम प्राप्य मुह्यति, फिर उसका उसको वो मोहित नहीं होता है या उसका स्खलन या पतन दूसरे योनियों में नहीं होगा। अब वो मिल गया, वो पर ब्रह्म से मिल गया, उसका एकाकार हो गया, उसी आत्मा से, उसी पर ब्रह्म से वो एक हो जाता है। सित्वा सित्वा श्याम अंत काले अपि, हमारे पास में जीवन के अंत काल तक, मतलब लास्ट मोमेंट तक हमको भगवान ने मौका दिया है कि तुम जो है अपने लिए बेटरमेंट के लिए, अपने बंधनों को छुड़ाने के लिए, तुम्हारे पास में जो जो शैकल्स बॉन्डेजेस हैं उसको तोड़ने का टाइम है, अभी भी समझ जाओ। ब्रह्म निर्वाणम रिच्छते। तो ये यहाँ पे हम लोग को यही बोला गया कि वेदांत, फिर वर्ड आया था, क्या आया था, वेदांत वाक्य ही जीवन मुक्ति का समझ में आ गया ना। जीवन और मुक्ति ये दोनों दोनों हमको लगता है कि जीते जी कैसे कोई मुक्त होगा, पर ज्ञान के द्वारा ये पॉसिबल है। वो रहते रहते ही नहीं, तो फिर ज्ञानी अगर नहीं होता तो हमको ये सारे टेक्स्ट कौन बताते। अगर मरना ही पड़ेगा ऐसा जीने, मतलब ज्ञान होने के बाद में, तब तो फिर हमको कोई बताने, टेक्स्ट बताने वाला नहीं होता, गुरु नहीं होते हमारे। और सबको पता होता है, अगर कोई जी रहा है ज्ञान के बाद, तो हम लोग उसको ठप्पा लगा देंगे कि उसको, वो ज्ञानी नहीं है, मरा नहीं अभी तक। तो ऐसा नहीं है। और समाधि का भी हमारे पास में एक गलत आइडिया है कि जो ज्ञानी होते हैं वो समाधि में जाते हैं। ये भी बहुत गलत आइडिया। देखिए, समाधि में जाने के लिए बहुत पुण्य चाहिए और प्रारब्ध चाहिए। हाँ, वो प्रारब्ध और वो पुण्य सबके पास में नहीं होता है। तो अगर कोई ज्ञानी है, दैट डज नॉट मीन दैट ही हैज टू गो इनटू समाधि। हमारे गुरुदेव समाधि में नहीं गए, पर वो ज्ञानी थे। कई सारे ऐसे महात्मा होते हैं जो लोग समाधि में नहीं जाते हैं, बट दे आर ज्ञानी। तो इन दोनों का, और हाँ उल्टा भी इसका वो है, मतलब कोई समाधि में जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि ही इज अ ज्ञानी। हमने दोनों को कनेक्ट कर लिया है कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में कि ज्ञानी हैज टू गो इनटू समाधि, इफ ही डज नॉट गो इनटू समाधि इज नॉट अ ज्ञानी। ऐसा नहीं। और जो समाधि में जा रहा है उसको हम ज्ञानी बोल देते हैं, दैट इज ऑल्सो नॉट नेसेसरी कि कोई समाधि में कंटिन्यूअसली जा रहा है तो उसका मतलब उसको ज्ञान हो गया। आफ्टर कमिंग बैक, इट्स लाइक अ स्नेक इन हाइबरनेशन। तो वो चला गया है वापस, वापस जब वो बाहर आएगा, ही फाइंड्स द सेम वर्ल्ड, तो वर्ल्ड जो है उसके पास में वहां पे मिल जाएगा उसको। तो ऐसा है। तो यहाँ पे हम दोनों को कनेक्ट ना करें, तो इसीलिए यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि जो जीवन जीते जी ही उसको एक्सपीरियंस हो गया है उस आत्मा का, उसको हम लोग बोलते हैं जीवन मुक्ति। वेदांत वाक्य ही हमने देखा, लास्ट हमारे क्लास में ही हमने देखा कि वेदांत वाक्य ही। तो अब वेदांत वाक्य से हम क्या करते हैं, वेदांत वाक्य महावाक्य के द्वारा हमने क्या किया, हमने त्वमपद शोधन किया, तत्पद शोधन किया, जो अब भी हम लोगों ने डिस्कस किया सारा। तो उसमें मैं फिर से नहीं जा रही हूँ। कि हम लोगों ने देखा कि कैसे 3 बॉडीज इधर से, 3 बॉडीज उधर से,
फिर हम लोग अवस्थाएं जो है, 3 अवस्थाएं इधर भी है, 3 अवस्थाएं उधर भी है। तो ये सारी की सारी चीजों को हम जब ड्रॉप करते हैं तो वॉट एवर इज द एसेंस दैट कम्स आउट टू बी द सेम बोथ द प्लेसेस। जिसको त्वमपद शोधन हम लोग करेंगे तो अब त्वमपद शोधन में क्या होगा, दी वर्ड्स आई होप दैट इज नॉट न्यू फॉर अस। तो त्वमपद शोधन में जब हम करेंगे आई को, मतलब व्यष्टि को, आई अहम को हम शोधन कर रहे हैं, हम उसको परिष्कृत कर रहे हैं, हम उसको साफ कर रहे हैं, क्लेंस कर रहे हैं। क्लेंस किस से, हम लोग ये जो जो भी हमने अपने ऊपर आइडेंटिटीज चढ़ा के रखी है उसको हम लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जो हमने देखा उसको, क्यों, क्योंकि वो जो मैं कैसा कैसी हूँ, मैं अनकंडीशनड हूँ। अभी हम जो भी हम बात करते हैं अपने बारे में, हम सब कंडीशनिंग्स के साथ में ही बोलते हैं। हमको लगता है कि हम स्पेस में हैं, हमको लगता है हम टाइम में हैं, हमको लगता है हम ऑब्जेक्ट में हैं। एक्चुअली हम नहीं है, हम ना टाइम में है, ना स्पेस में है, ना ऑब्जेक्ट में है। अगर हम टाइम में होते, तो टाइम जब नहीं होता तब हम भी नहीं होते। आप समझ रहे हैं? जब टाइम नहीं होता मतलब हम जब सो जाते हैं, डीप स्लीप में चले गए हम, जब हमें टाइम का पता नहीं चलता है, उस समय टाइम तो नहीं है, तो आई ऑल्सो शुड नॉट बी देयर। डीप स्लीप बहुत हेल्प करता है हमें हमारे बारे में समझने के लिए। तो जब हम सो रहे हैं तब टाइम का कंसेप्ट नहीं। इफ आई वॉज इन टाइम, ये तो लॉजिकल है, हम अगर टाइम में है तो जब टाइम नहीं है तो फिर मैं, मुझे तो खत्म हो जाना चाहिए। पर मैं जब जागती हूँ, आई नो दैट आई वॉज देयर, आई हैड अ गुड स्लीप, इसका मतलब है मैं थी वहां पे। उस समय अगर मुझे लगता है कि मैं गुवाहाटी में हूँ, मैं तिनसुकिया माकुम में हूँ, हाँ जो जहां पर भी है, तो मतलब हम स्पेस में है। आई एम समवेयर इन द स्पेस, स्पेस मतलब जहाँ अवकाशात आकाश, जहाँ अकोमोडेशन दे रहा है जो चीज, वो उसको स्पेस बोलते हैं। तो हमको लग रहा है कि हम किसी स्पेस में हैं, पर उस समय जब हम डीप स्लीप में जाते हैं, देयर इज नो स्पेस बट स्टिल आई एम देयर। आफ्टर आई गेट अप आई रियलाइज दैट आई वाज देयर, आई फील फ्रेश। अनुमान प्रमाण से हम जानते हैं अभावाकार वृत्ति थी वहां पे। हाँ, प्रत्यभिज्ञा के कारण हम जानते हैं कि हम अच्छे से सोए। देयर हैज टू एक्सपीरियंस, प्रत्यभिज्ञा मतलब एक्सपीरियंसर एंड रिमेम्बरर। गुरुदेव ऐसे बोलते हैं, एक्सपीरियंसर एंड गुरु एंड रिमेम्बरर। शिवरेंद्र से वो दोनों को ऐसे बोलते थे। तो वो उसको हम बोलते हैं प्रत्यभिज्ञा। प्रत्यभिज्ञा में यही है। तो वो एग्जाम्पल दिया था हम लोगों ने एक बार। मैं मैं एयरपोर्ट पे थी, तो एक व्यक्ति, एक एक लेडी आई या एक व्यक्ति आया। लेडी आई, चलिए, एक लेडी आई मुझसे मिलने के लिए, और बोली कि अरे, अब मेरा पुराना नाम लेके बोले, आप तो वही है ना, हाँ आप इस जगह से है ना। मैंने कहा हाँ, आपको कैसे पता? बोले अरे, आपको याद नहीं है, हम लोग जो है, हम लोग इस स्कूल में पढ़े थे। कहा हाँ अच्छा। बोले मैं आपकी क्लास में थी, मेरा नाम ये है। ओ अच्छा अच्छा, हाँ फेस मिल रहा है, कुछ कुछ फेस कट अब याद आया। हाँ, हम लोग जो दोनों जो हैं वो डांस क्लास भी जाते थे, बाद में हम लोग खेलने भी एक साथ जाते, सब याद आ गया। अब क्या हुआ, दोनों को याद आया मतलब क्या, या पहले की बात याद आई अभी, मतलब एक्सपीरियंसर एंड द रिमेम्बरर शुड बी द सेम। अभी मैं रिमेम्बर कर रही हूँ किस चीज को, वॉट आई हैड एक्सपीरियंस इन माई चाइल्डहुड, वो दोनों में सेम होगा तभी जाके उसको हम बोलते हैं प्रत्यभिज्ञा। तो जब हम जागते हैं, स्पेस वॉज नॉट देयर, टाइम वॉज नॉट देयर, नो ऑब्जेक्ट। हमको अभी क्या लग रहा है, कितना गलत नोशन है दैट आई एम इन टाइम। हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, हम अपना घर जो है नया लेते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं। हमको लगता है हम यहाँ से घूमने जा रहे हैं, हम जा रहे हैं किसी स्पेस में, हम जा रहे हैं यहाँ से वहां हम जाएंगे। तो यहाँ जब मैं आपके पास में जाऊंगी, तिनसुकिया माकुम जाऊंगी, तब मैं यहाँ नहीं हूँ, यहाँ नहीं हूँ मैं जब वापस वहां से आऊंगी कैसे, ट्रेन में बैठ के ऐसे करके मैं जब यहाँ आऊंगी तब आई विल रीच गुवाहाटी, नहीं तो मैं यहाँ नहीं हूँ। पर टाइम, स्पेस, ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज हमारे निद्रा में मतलब डीप स्लीप सुषुप्ति में नहीं होती है, बट स्टिल आई एम देयर, स्टिल आई एम देयर। हाँ, इस चीज को ही बोलते हैं हम त्वमपद शोधन कर रहे हैं।
शोधन कर रहे हैं, और ऐसे ही हम तत्पद शोधन भी करते हैं। और जब दोनों चीजों को हम थियोरिटिकली हम मिलाते हैं, व्हाट इज द एसेंस, हमने अभी पहले भी देखा, एसेंस जो है दैट हैज टू बी द सेम, दोनों का ही एसेंस जो है वो सेम होना पड़ेगा। तो asserting राइट आई, बार 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 हम असर्शन करें उस राइट आई का, हम लोग रॉन्ग आई का ही असर्शन करते हैं, और हम लोग एक आइडेंटिटी से दूसरे आइडेंटिटी पर हॉप करते रहते हैं, हॉप करते रहते हैं, हॉप करते रहते हैं। हमारा नाम है हॉपिंग थॉमस, हम कंटिन्यूसली हॉप कर रहे हैं। तो ये जो तीन चीजें हैं, जैसे ये तीन बॉडीज हैं, इसको हमने छोड़ दिया, अवस्थाओं को छोड़ दिया, हमने कोशों को छोड़ दिया, सब चीजों को छोड़ के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे युक्ति, श्रुति, अनुभूति, सब चीजों को हमको यूज करना पड़ेगा। यह विवेक की प्रक्रिया है। इसमें वेदांत वाक्य ही और सदगुरु उपदेश है ना, सदगुरु के उपदेश से हमने ये पर देखिए एक बार ये एक 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 इंटेलेक्चुअल एक पोएट थे, उनका नाम था मोहम्मद जायसी, और वो बहुत अगली थे, कुरूप थे देखने में, मोहम्मद जायसी। तो ये किसी राजा के दरबार में गए, तो उन्होंने वो जैसे ही एंटर किए तो सब लोग उनपे हंसने लगे, जोर जोर से हंसने लगे। तब उन्होंने एक लाइन कही, मुंह पर हंसा हूं कि कुम्हार पर। आप किस पे हंस रहे हो, मेरे पर हंस रहे हो या फिर कुम्हार पे हंस रहे हो जिसने ये शरीर बनाया हुआ है? तो हमारा मतलब आइडेंटिफिकेशन हमारा हमारे बॉडी के साथ रहे ही ना, कुछ भी हो जाए रहे ही ना। अभी तो पूरी तरह से हम इस बॉडी के साथ ही है, ये करते करते आएगा। एटलीस्ट हम सुन तो रहे हैं, सुनते सुनते धीरे 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 ये आ जाएगा। ये सब फ्रूट है उपासना का, साधना का। तो सदगुरु उपदेश है ना, तब हम जो है सदगुरु के उपदेश से। अब उपदेश मतलब क्या होता है, देखिए उपदेश का मतलब होता है दे, दिक दिक, जो वर्ड है ना, दिशा, दिक, ये डायरेक्शन, इसका मतलब। तो टू, उप और दिक, उप दिक, तो उप मतलब होता है टू शो व्हाट इज द क्लोजेस्ट, और दिक होता है टू शो। उप मतलब होता है क्लोजेस्ट, और दिक मतलब होता है टू शो। तो टू शो व्हाट इज द क्लोजेस्ट, तो उसको हम लोग बोलते हैं उपदिक, उपदेश, देशंति, उपदेश। हम्म। तो ऑल वर्ड्स ऑफ द टीचर, जो भी टीचर के वर्ड्स हैं, वो कैसे होते हैं, वो सारे के सारे वर्ड्स जो है वृत्ति के रूप में, ज्ञानाकार वृत्ति के रूप में होते हैं। और वो हमारे अज्ञान को, जो बहुत क्लोज बैठा हुआ है हमारे, वो उसको हटा देते हैं, वहां से हटा के खत्म कर देते हैं। तो जो भी वॉट एवर भाव यू आर लिसनिंग विद, वही भाव स्टार्ट इंक्रीजिंग। अगर हम लोग अहंकार के भाव के साथ में उस चीज को सुनेंगे तो अहंकार बढ़ेगा, और हम वैराग्य के भाव के साथ में सुनेंगे, वैराग्य बढ़ेगा। जो जिस भी भाव के साथ में हम सुन रहे हैं, दैट विल इंक्रीज। तो ये हमारे अंदर में ये जो आचार्य है, गुरु है, वो क्या कर रहे हैं, वो ज्ञान का बीज जो है वो डाल रहे हैं, बार 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 उस चीज को डाल रहे हैं। तो कोई भी जो आचार्य बोला जाता है, आचार्यवान पुरुषो वेद, जो आचार्यवान पुरुष होता है उसी को ये ज्ञान होता है। आचार्यवान पुरुष मतलब, आचार्यवान मतलब क्या होता है, दैट आचार्य आई कैन यूज। देखिए आचार्यवान वर्ड बहुत डीप है, मतलब क्या है, वो हमारे पास में दूर नहीं है हमसे। जब भी हम उनको अप्रोच करेंगे, ही इज अप्रोचेबल। जब भी हमको गाइडेंस की जरूरत होगी, ही कैन गाइड मी, उसको हम बोलते हैं आचार्य। दैट मीन्स ही इज अवेलेबल फॉर मी ऑल द टाइम। अगर हमको जरूरत है उसकी अभी, तो फिर वो जो है हमको वो अवेलेबल है अभी, उसको बोलते हैं आचार्यवान पुरुष। आचार्यवान ऐसा नहीं है कि उसने फोटो लगा के रख दिया है और वो तो है ही नहीं, गायब। हम फोटो की पूजा आराधना कर रहे हैं, बट ही इज नॉट देयर, ही इज नॉट अवेलेबल, नॉट सीन एनीवेयर, वो हमारी तरफ ध्यान भी नहीं देता है। हम बात भी करना चाहते हैं तो भी बात नहीं करते। दिस इज नॉट एन आचार्य। आचार्य मीन्स ही इज कंप्लीटली अवेलेबल फॉर द शिष्य, फॉर द डिसाइपल। तब जाके उसको वो ज्ञान प्राप्त होगा। और इतने डाउट्स होते हैं, क्या बताएं, इतने डाउट्स। कोई तो हमें चाहिए, बहुत कृपा से, बहुत उपासना इसलिए करनी चाहिए
कि हमको कोई गुरु मिलते हैं, हमको कोई दिखाने वाला मिलता है, कोई हमारे डाउट्स को क्लियर करने वाला मिलता है। तो यहाँ पे आचार्यवान जो वर्ड है ना, जैसे हम बोलते हैं धनवान, बुद्धिमान, तो मतलब ही हैज फ्रीडम टू यूज, धनवान मतलब ही हैज फ्रीडम टू यूज धन, बुद्धिमान ही फ्रीडम टू यूज द बुद्धि। वैसे ही आचार्यवान वह तो प्रत्यय है वहां पे, ही possesses दैट गुरु आचार्य, और ही whenever he wants his as per his requirements is available, वो अवेलेबल है। हाँ, तो जो नॉलेज है, जब उसको वो नॉलेज मिलता है, तब अपने आप ये जो बुद्धि है इसमें ह्यूमिलिटी आ जाती है। यहाँ पे हमारे सारे शास्त्रों में इंडिपेंडेंट ज्ञान की भर्त्सना की गई है, कि हम इंडिपेंडेंटली किसी भी ज्ञान को लें तो वो क्या होता है, ऑलरेडी हमारा अहंकार है, अहंकार जो है वो इस सेल्फ से हमको दूर किए हुए है। तो हम जब और ज्ञान लेते हैं, अपने आप लेते हैं, तो एक और अहंकार का लेयर बढ़ जाता है जो हमको और सेल्फ से दूर कर देता है। इसीलिए हमेशा हमारे सब शास्त्रों में जैसे ही बोला कि शास्त्र से ज्ञान लो, वैसे ही गुरु को भी ऐड कर दिया ऑटोमेटिकली। तो वहां पे इंडिपेंडेंट अगर कितना भी इंटेलिजेंट व्यक्ति हो, तो भी उसको मना किया गया है कि तुम इंडिपेंडेंटली ज्ञान को मत लो, पढ़ पढ़ के मत लो। गो टू सम टीचर, आस्क हिम, सिट तत्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेव्या, पहले सेवा करो, फट से जाके ही मत प्रश्न पूछो। परिप्रश्न न सेव्या, सेवा करने के बाद में, प्रणिपात करने के बाद में लास्ट स्टेप शुड बी परिप्रश्न। पहले आप मनाओ, पहले जो है उनका हृदय पिघलाओ, उनकी सेवा करो, गऊओं को चराओ। दिन भर में शायद एक ही क्लास होती थी उन लोग, और कंटिन्यूअसली वो लोग या तो गुरु माँ होती थी, उनकी हेल्प कर रहे हैं किचन में, या तो गौए संभाल रहे हैं, या बाहर का कुछ खेती बाड़ी कर रहे हैं, इसी सब में ज्यादा था। एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप डेवलप कर रहे हैं, गुरु उनको ऑब्जर्व करते थे, ये गुरु को ऑब्जर्व करते थे, इसी में पूरा टाइम जाता था। और धीरे 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 करके जब उनका हृदय पिघलता था गुरु का, ये बच्चा जो है घर छोड़ के आया हुआ है, कितना कितनी सेवा कर रहा है, अभी उसको ज्ञान चाहिए, उसके अंदर बुद्धि भी है, ही इज हम्बल ऑल्सो, शील भी है उसके अंदर, तब गुरु जो है उसको ज्ञान देते थे। इसका एक प्रोसीजर है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है ये, कि वो गुरु के उपदेश से सर्वेषु भूतेषु, अब उसकी प्रमा, जब गुरु उसको ज्ञान देते हैं, अब क्या हो रहा है, धीरे 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 उसकी प्रमा बदल रही है। पहले क्या थी, भ्रमा। पहले भ्रमा थी, मतलब उसके अंदर भ्रम था, उसके अंदर इग्नोरेंस था, इल्यूजन्स थे उसके अंदर, अपने अपने कुछ कुछ नोशंस बने हुए थे। अब भ्रमा भी जो है वो वृत्ति के रूप में ही थी। अब जब गुरु बोलते हैं तत्वमसी, गुरु बोलते हैं कि ये तीन शरीर जो तुम नहीं हो, ये तुम अवस्थाएं नहीं हो, ये सब तुम्हारे ऊपर से जा रहा है, तुम वो तुरीय हो, इत्यादि इत्यादि जब बोलते हैं, तब उसके अंदर प्रमा बनने लगती है। वो प्रमा मतलब क्या, थॉट ऑफ नॉलेज, और वो थॉट ऑफ नॉलेज डिस्प्लेसेस दैट इग्नोरेंस, because ignorance is also in the form of a thought only. तो the brahma is removed by prama. वो प्रमा मतलब क्या है, ब्रह्माकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति से वो भ्रमा जो है वो रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो ये प्रमाण जो है वो क्रिएट करने वाले कौन है, वो गुरु ही है। सदगुरु उपदेश है न चा सर्वेषु भूतेषु, सारे के सारे भूतों में क्या हो रहा है वो देख रहे हैं, ब्रह्म बुद्धि उत्पन्ना, उसके मन में अब वो ब्रह्म बुद्धि उत्पन्न हो रही है, ठीक है। और तब जाके ब्रह्म बुद्धि उत्पन्न होने के बाद में वो जब एक ही चीज को देखता है, अपने ही को सब में देखने लगता है, कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस कर करके, तब उसको हम लोग बोलते हैं जीवन मुक्ताः इत्यर्थः, उसको हम बोलते हैं जीवन मुक्ति। फिर नेक्स्ट बोल रहे हैं ननु, ओके, ननु जीवन मुक्तः कः, बट हु इज दैट जीवन मुक्त, कौन है वो। हाँ, तो देहो, हम हमारा अभी पूरी तरह से आइडेंटिफिकेशन है इस देह के साथ, इस बॉडी के साथ, जेंडर के साथ, जेंडर के साथ कई सारी चीजें आ जाती हैं। फिर हमारे फैमिली के साथ, यहाँ तो सिर्फ दो तीन चीजें बोली गई हैं, देह बोला गया, पुरुष बोला गया, ब्राह्मण और शूद्र, इसमें कई सारी चीजें छुपी छुपी है। और कब होता है, जब कोई उसको रिकग्नाइज नहीं करता है, तब वो चीज हमारा आइडेंटिटी जो है
हमारा और ज्यादा सामने आके बोलने लगता है कि मेरे मुझे रिकग्नाइज मी, अरे हाउ कैन यू नॉट प्रेज मी, हाउ कैन यू नॉट रिकग्नाइज मी, आई एम देयर, आई एम एग्जिस्टिंग। भाई आप तो हमको बिना देखे ही चले, बोलते भी है ना कई बार हम मजाक में, आप तो हमको बिना देखे, हम हवा थोड़ी है, हम जागते सुनते हम चलते फिरते इंसान है भाई, हम जाग रहे हैं, हम हैं यहाँ पे मिस्टर से को। पर एक्चुअली क्या है, हमारी वो आइडेंटिटी जो है वो खाना मांग रही है, उसको भूख लगी है, उसको खाना चाहिए। जब उसको प्रेज नहीं हुई, उसका प्रेज, उसका खाना यही है, प्रेज चाहिए उसको, उसको उसको पैम्परिंग चाहिए। उसको चाहिए कि कोई बोले तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे बिना तो हम नहीं रह सकते हैं, ये सारी चीजें चाहिए। वो पैम्पर्ड होके फूल के अब कुप्पा बन जाएगा और फिर वो जो है हमको नचाएगा ना। मोटा तगड़ा, हमारे कई सारे आइडेंटिटीज हमारे अंदर बैठे हुए, और जब तक हम उनको नहीं हटाएंगे तब तक ये ज्ञान जो है वो कैसे आएगा। ऑलरेडी द कप इज फुल। तो जब व्हेन द कप इज ऑलरेडी फुल, तो फिर हमको और बाहर से हम ज्ञान ले रहे हैं और वो अहंकार के साथ में ले रहे हैं, तो वो क्या होगा, वो नीचे ही गिर जाएगा। ऑलरेडी बहुत सारी चीजें हैं उसमें फुल। तो इसलिए ये दृढ़ निश्चय के साथ हम जब बार बार अपने आइडेंटिफिकेशंस को हम हटा के हम बोलेंगे, देखेंगे एक्चुअली आइडेंटिफिकेशन मेरा क्या है। अब देखिए, हाँ हम ज्ञान, आइदर हम ज्ञानी बन के रहे और हम दास बन के रहे, पर हम अहंकारी बन के, अहम बन के ना रहे। आइदर वी फॉलो द पाथ ऑफ ज्ञान, नॉलेज, और वी फॉलो द पाथ ऑफ भक्ति और डिवोशन। हाँ, ये जो बीच वाला जो रास्ता है जो हम अपना लेते हैं अहंकार का, दैट टेक्स अस टू फॉल। हमारा जो डेस्टिनेशन है, हम च्युत हो जाते हैं, हम नहीं पहुंच पाएंगे, लक्ष्य तो कहीं का कहीं हमारा रह गया। इवन आफ्टर कमिंग ऑन दिस पाथ, मैं इस रोग की बात कर रही हूँ, यहाँ पे आने के बाद भी इतने सारे प्रलोभन होते हैं, बहुत सारे प्रलोभन होते हैं। हम तो घर छोड़ के आए हैं, हम अपने रिलेटिव्स को छोड़ के आए हैं, हम अपने जॉब्स को छोड़ के आए हैं, हम अपने टाइटल्स को छोड़ के आए हैं, हम अपने एजुकेशन को छोड़ के आए हैं, सब कुछ छोड़ के आए हैं। पर यहाँ माया बोलती है आओ जी, हम आएंगे आपके पास में आपको देखने के लिए। आपके सत्संग में कितने लोग आए हैं, उनके सत्संग में इतने लोग आते हैं। आपका कितना बड़ा आश्रम है, उनका इतना बड़ा आश्रम है। आपके पास में कितने डिवोटीज हैं, उनके पास में इतने डिवोटीज हैं। ये माया आई ना, इट इज नॉट इजी। कोई ना कोई एक अगर आप आइडेंटिफिकेशन रखेंगे, जैसे खराब सा एग्जाम्पल है, जैसे आपने रस्सी लटकाई तो वहां पे आके मक्खी चिपकेगी, चिपकती है ना मक्खी। ऐसे ही अगर हमारा आइडेंटिफिकेशन का एक भी रोप रहा, एक भी, तो उसमें आके मक्खियां चिपकेंगी, चिपकेंगी। इसलिए एक भी आइडेंटिफिकेशन के साथ में नहीं रहना चाहिए। कोई भी अगर दुख है हमें, कोई भी दर्द है हमें, कोई भी छोटाई का अनुभव हो रहा है हमें, इसका मतलब है सम आइडेंटिटी ऑफ माइंड इज इन क्राइसिस। आइडेंटिटी क्राइसिस हो रहा है उसको, उसको असुरक्षा की भावना हो रही है कहीं ना कहीं, दिस इज कॉल्ड दुख। कहीं ना कहीं उसको मिल नहीं रहा है। हाँ, तो उसका ये अब क्या उसका एक्सपीरियंस है, असंगो हम, मैं असंग हूँ। असंग मतलब क्या, संग मेरे अंदर पॉसिबल ही नहीं है। संग किसका होता है, जहाँ पे दो होते हैं। देखिए, कभी भी हम समष्टि को पहले नेगेट ना करें, हम पहले व्यष्टि को नेगेट करें। मैंने अभी भी पहले बताया था ना, जैसे हम अपने कंडीशंस को छोड़ते हैं, तो वहां से ईश्वर भी अपने कंडीशंस को ड्रॉप कर देता है। प्रॉब्लम ये है कि हम अपने कंडीशंस के साथ में जाते हैं, साथ में जाने से ना भक्ति होगी ठीक ठाक, ना हमारा ज्ञान होगा ठीक ठाक। वी हैव टू ड्रॉप आवर कंडीशनिंग्स। भक्ति भी आसान नहीं है, हमको लगता है भक्ति बहुत आसान है। भक्ति करत अति कठिनाई, तुलसीदास जी बोलते हैं, बहुत कठिन है, आसान नहीं है। आसान है भगवान की इच्छा को प्रसाद रूप में देखना, भगवान कुछ भी करेंगे हमारे लाइफ में, आसान है। गोपियों का चीरहरण ही कर लिया, और अकेले नहीं थे वो, हमारा करेंगे, हम लोग एक्सेप्ट करेंगे उनको। सारे गोपों के साथ में आके पेड़ पे चढ़ के बैठे हुए थे और कपड़े लेके उड़ गए, कप उस पे, पेड़ों पे। कितना गुस्सा लगेगा, हमारा कोई बाहर से टॉवेल नहीं देता है, हमको कितनी गुस्सा लगती है, बाथरूम में हम लोग हैं,
उन्होंने तो सबको बुलाया एक एक करके, सबके सामने, और सारे के सारे फ्रेंड्स के साथ में थे। उनके सामने एक एक गोपी आई, एक एक गोपी ने वस्त्र लिया। उनके मन में, वहां सुखदेव जी कहते हैं, लेश मात्र भी क्रोध नहीं उत्पन्न हुआ, लेश मात्र भी। और भगवान फिर वहां पे लास्ट में सुखदेव जी बोलते हैं, भगवान ने कहा, न मैया वेशिततिया कामः कामाय कल्पते, भर्जिता क्वथिता बीजा प्रायो नेष्या भी बीजते। बोल रहे हैं वहां पे कि जो, जिसने मेरे अंदर अपने मन को डाल दिया है, उसके मन में काम आ ही नहीं सकता है, काम भावना। न मये मैया वेशित धियाम कामः कामाय कल्पते, अगर उसके धिया धी बुद्धि अगर मेरे अंदर है, तो उसके मन में काम की वासना की बात ही नहीं आएगी। कैसे? जैसे आपने कोई मूंग है भिगो के रखा और उसको भून दिया, क्वथिता मतलब है बॉइल्ड, और भर्जिता मतलब है भून डालना। तो अगर धान को आपने क्वथित कर दिया या भर्जित कर दिया, बॉईल कर दिया या फिर भून दिया, तो जैसे उसमें से फिर बीज नहीं आ सकता है, वैसे ही अगर हमने अपने मन को भगवान में डाल दिया है, तो इसे उसमें कोई काम की वासना की बात ही नहीं होगी। और आप पढ़िएगा पूरे रास पंचाध्याय में, लास्ट में जब फलश्रुति दी हुई है, वहां पे सुखदेव जी कहते हैं, जिसको ऋत रोग है, ऋत रोग मतलब काम की का रोग है, काम काम वासना उसकी कंट्रोल में नहीं हो रही, उसको रास पंचाध्यायी का रोज पाठ करना चाहिए। बोले, अच्छा, हाँ, भगवान कह रहे हैं कि इसका पाठ करने से उसके हृदय से कामना हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। ऐसे है भगवान। तो हम जब हमारी सारी आइडेंटिटीज को हम छोड़ेंगे, बोल रहे हैं यहाँ पे, असंग, असंग हूं मैं, बार 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 हम उस रूप से कहेंगे कि हाँ, दो है ही नहीं कोई, वहां पे हम एक ही हैं, असंग रूप से हैं। असंग सच्चिदानंद स्वरूप, ये भी हमने देखा है डिटेल में, सत रूप हूं मैं। सत मतलब टाइम का जो वो है, टाइम का सबस्ट्रेटम हूं मैं, टाइम मेरे ऊपर दिखाई देता है। सचित नॉलेज का सबस्ट्रेटम हूं मैं, चित में मतलब ट्रायो नहीं है, ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाता का विभाग नहीं है वहां पे। और आनंद स्वरूप है, मुझे ऑब्जेक्ट से आनंद नहीं लेना है, उस ऑब्जेक्ट में मैं आनंद डाल रहा हूँ, वो आनंद में हूँ। प्रकाश रूप, मैंने अभी बताया था आपको, प्रकाश रूप हूं मैं, सारी चीजें मुझसे ही प्रकाशित हो रही हैं। आप जब सो जाते हैं कोई चीज रहती है, वापस आप जब आते हैं आपकी ही प्रकाश से सारी चीज प्रकाशित हो रही है, फिर लीन हो गया, फिर से सारी लीन हो, तो सब चीजें यहाँ मेरे ही प्रकाश में दिखाई दे। सर्वांतर्यामी, मैं सबका अंतर्यामी, अंतर्यामी मतलब है अंते स्थिता, अंते स्थितः यमयति इति, जो अंदर रह के कंट्रोल करे सारी चीजों को, उसको बोलते हैं हम अंतर्यामी। चिदाकाश रूप अस्मीति, मैं चिदाकाश रूप से भी हूँ। तो चिदाकाश रूप से जो हूं मैं, और चिदाकाश रूप, अब देखिए आकाश जो है वो तीन तरह के हैं। हमको जो ये दिखाई दे रहा है ये भूताकाश है, एक है चित्ताकाश, शायद मैंने बताया था आपको, चित्ताकाश जहाँ पे हमारे थॉट्स हैं, वो चित्ताकाश है। आकाश तीन है, एक है बाहर का जो आकाश है, जो स्पेस का हमको दिखाई दे रहा है, ये आकाश स्पेस, जिसको हम बोल रहे हैं अकोमोडेशन, अवकाश आतिथि आकाश है, जिसमें हम लोग बैठे हुए हैं सब लोग, वो आकाश है। भूताकाश, उसको पंचभूत से क्रिएटेड, जो हम लोग के थॉट जहाँ पे आ रहे हैं, जो हमको दिखाई नहीं दे रहा बट देयर इज एन आकाश देयर, उसको हम बोलते हैं चित्ताकाश, चित्त का आकाश। एंड द थर्ड वन इज चिदाकाश, जो कि आत्मा का ही दूसरा नाम है। तो मैं कैसा हूं? मैं चिदाकाश रूप अस्मीति। कैसा है मेरा एक्सपीरियंस? दृढ़ निश्चय रूप, वो मेरा दृढ़ निश्चय है कि मैं वैसा हूँ। और कैसा हूँ? अपरोक्ष ज्ञानवान, ये भी मैंने आपको समझाया, अपरोक्ष ज्ञान है उसको, उसको ऐसा नहीं है कि उस ज्ञान को कभी बाहर में किसी दूसरे के रूप में सुन रहा है, उसको खुद का अनुभव है उस चीज का। इसको हम बोलते हैं जीवन मुक्त, इसको हमने बोला जीवन मुक्त। प्रश्न जो है ये है, उसको ब्रह्मैव अहम अस्मीति अपरोक्ष ज्ञानेन निखिल कर्म बंध विनिर्मुक्त स्यात्। अब उस वो इस नॉलेज के द्वारा ही कि मैं ही ब्रह्म हूँ, इससे उसके सारे के सारे कर्म बंधन जो है वो कट जाते हैं और वो फ्री हो जाता है। ठीक है, आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे पूछिएगा, नहीं तो इसको हम लोग आगे और देखेंगे। कल जो है मैं आपको बताऊंगी टाइम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।